EMI एंड AC वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। A coil is placed in magnetic field such that plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field. The magnetic flux through a coil can be changed. ये 4 एक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक कॉइल है, मान लो जैसे चलो सर्कुलर कॉइल है, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इस कॉइल के परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो फ्लक्स के लिए कंडीशन ही यही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड या उसका कम से कम कंपोनेंट जो है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फ्लक्स एसोसिएटेड है, नो डाउट। तो हमने ये बताना है कि इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज कैसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में देखिए आप, अगर जो कि बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। ऑब्वियसली जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस जो है हम एरिया के लिए यहां पर यूज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट को हम b इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉइल का प्लेसमेंट जो दिया हुआ है, स्टार्टिंग प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो इस तरह का है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन ऑफ द कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, स्टार्टिंग 0। एनीवे, तो इसमें से हम देखते हैं कि किस एक्शन में फ्लक्स में चेंज आएगा। तो पहला है कि बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता ही है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो एक्शन ए जो है, ठीक है, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। दूसरा एक्शन क्या है यहाँ पे कि बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस कॉइल के एरिया को अगर हम किसी भी तरीके से चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं क्रॉसिंग दैट एरिया विल चेंज। या मैथमेटिकल डेफिनेशन b इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा से देखिए कि डेल्टा एस में अगर चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन बी से भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। सी एक्शन को देखते हैं। बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो मतलब इस कॉइल को अगर हम मान लो रोटेट करना चालू कर दें तो थीटा में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो ऑब्वियसली अगर इस एंगल को हम चेंज करेंगे तो थीटा में चेंज आएगा। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज होगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो इस एक्शन सी में भी फ्लक्स चेंज होगा। डी, बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बट अचानक से उसकी डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। जैसे इस डायग्राम में मैंने अपवर्ड दिखाया हुआ है और अचानक से आप इसको डाउनवर्ड कर दें तो क्या होगा कि थीटा अगर हम पहले जो है 0 डिग्री बोल रहे हैं तो बाद में 180 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1 है, कॉस 0 1 है, कॉस 180 जो है -1 है। तो एज फार एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स इज कंसर्न देयर इज नो चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में एक्चुअली कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए एंड सी ओनली नहीं, ए बी सी है, ए बी एंड सी ओनली। तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी और डी भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।